मैंने नहीं रोले, जिस इंसान ने रोले हैं उससे कोई सवाल करता है जाके? उससे कोई सवाल करता है कि तूने किसी के बच्चे रोल के रख दी, किसी की ज़िंदगी तबाह करके रख दी? कैसे, क्यों? आज वो बंदी दर दर की ठोकरें खाती है, आज लिबर्टी के चौकों पे गजरे और गुब्बारे बेचती है। आज वो बंदी अपने बच्चों को 2-2, 3-3 दिन अपने लिए तड़पता हुआ देखती है, हॉस्पिटलों में तकलीफें झेलती है, हर जगह तकलीफें झेलती है। वालेकुम सलाम। कौन? आमिर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? कौन हो सर? किससे बात करनी है? लेडीज की आवाज है आमिर भाई, तो सर कहाँ से आ गए? और किससे बात करनी है मुझे ये बताएं। आमिर भाई ओपन आवाज करके, ओपन आवाज मेरी गल सुन, मेरी गल सुन। ओपन आवाज कर ले, अगे तो मैंने फोन कर, आप अगे तो मैंने फोन तो समझ आई ना तेरी? मैं भैन नु याद करना मैंने फोन किया थे। कुछ नहीं है माजिद भाई, ये तबाह है ये ज़िंदगी। 2 बच्चे हैं, इसमें से मेरी औलाद होने वाली थी, इसने अपने हाथों से ही ख़त्म कर दी, दवाइयाँ खिला के कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। अभी मेरे घर वाले तुझे कबूल नहीं कर रहे तो तेरे और मेरे बच्चे को कैसे कबूल करें? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद हुसैन हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त समीना बहन के घर में मौजूद हूँ। इनकी उम्र 31 साल है। इनकी दर्द भरी दुखी दास्तान इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी क्या कहानी है, ये शुरू से बताएं। कहानी माजिद भाई एक ही है, दुनिया देख चुकी है, अब तो कहानी भी नहीं है, अब तो ये पता नहीं क्या बन चुकी हुई है, मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैं इस कहानी से, ये इस दर्द से किस दिन भरी होंगी। मेरी समझ से बाहर है, मैं थकती जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ माजिद भाई, धक्के खा खा के। इंसाफ तो दूर की बात है, हमारे मुल्क में हमारी बेटी महफूज ही नहीं है। मैं बहुत अज़ियत में हूँ, बहुत ज़्यादा। एक दरिंदे की वजह से, एक ऐसे घटिया इंसान की वजह से जिसके ऊपर मेरे घर वालों ने और मैंने अंधा एतबार किया, उसको हर चीज़ अपनी दुनिया की दी, अपना घर दिया, अपनी इज्जत दी, अपना, इससे औरत ज़्यादा क्या बंदे को दे सकती है? कभी कोई शिकायत का मौका नहीं आने दिया, मियाँ बनाया, हर चीज़ की। उस इंसान ने क्या किया, मुझसे मेरा सब कुछ ही छीन लिया, मेरी दुनिया ही छीन ली। जिस दुनिया में मैं अब जी नहीं पा रही हूँ, ना मैं मर पा रही हूँ, ना मैं जी पा रही हूँ। क्या हूँ मैं, कहाँ खड़ी हूँ? मैं थक गई इंसाफ के दरवाजे खड़का खड़का के, हर जगह जा जा के कि मुझे इंसाफ कोई तो देगा, दिलाएगा। इस दरिंदे के खिलाफ कोई तो आवाज़ उठाएगा, कोई तो कहेगा कि किसी ने किसी की बेटी रोल के रख दी है। वो शख्स कौन है और उसने आपके साथ ऐसा क्या किया है? वो एक वकील है, एक नामी वकील। वो एक वकालत की स्टडी करने के लिए लाहौर शहर में आता है, मेरे घर के सामने रह रहा होता है, और हम किसी लड़ाई झगड़े की वजह से डिवोर्स के लिए घर वाले चले जाते हैं, डिवोर्स लेते हैं, खुला करवाता है। उसको इश्क हो जाता है मुझसे, वो मुझे देखता है जी बहुत खूबसूरत है, ठीक है, कारोबार वाली है, अच्छी है, वो उसको इश्क हो जाता है, इतना अंधा इश्क हो जाता है जी आप मेरे पीछे अपना कुछ नहीं छोड़ सकती हैं, आप छोड़ें सब कुछ, मैंने आपसे शादी करनी है। घर वालों से रिश्ता मांगता है, घर वाले शादी करते हैं, शादी होती है, धूम धड़के से शादी की जाती है, ये भी नहीं कि गुनाह चोरी छुपके किया जाए, शादी की जाती है। मेरे बच्चों को कबूल करता है, मेरे बच्चों के सर पे हार रखता है, एक मुसलमान बनता है ना। हम मज़हब की आड़ में ही तो लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करते फिर रहे हैं। कभी मज़हब के नाम पे कत्ल गारत हो रहे हैं, मज़हब के नाम पे शादियाँ और जना हो रहे हैं। एक जना ही है ना, ये मज़हब के नाम पे किया गया एक औरत के साथ, फिर उसका सब कुछ छीन के उससे फरार हो जाना। ये कहाँ का दस्तूर है, कहाँ इंसाफ है, किधर इंसाफ है हमारे मुल्क में? मैं ये हर किसी से सवाल करती हूँ, मैं गंदी हूँ, लोग कहते हैं ये औरत गंदी है, टीवियों पे आ गई, इसने अपने बच्चे रोल के रख दी। मैंने नहीं रोले, जिस इंसान ने रोले हैं उससे कोई सवाल करता है जाके? उससे कोई सवाल करता है कि तूने किसी के बच्चे रोल के रख दी, किसी की ज़िंदगी तबाह करके रख दी? कैसे, क्यों, क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा?
आज से तकरीबन कितना अरसा पहले आपकी उसके साथ शादी हुई? 1 साल हो गया उस बंदे के साथ मेरी शादी हुई। 1 साल से ये बंदी आज ज़मीन पे आ चुकी हुई है। जिस बंदी ने नौकर रखे हुए थे वो सुन रहा होगा, देख रहा होगा और वो कहेगा। जिस बंदी के घर ब्रांड के सूट आते थे, ब्रांड में छपते थे और उसके घर लैंड हो जाते थे कि आज एक सैंपल आपके घर ब्रांड का न्यू आ गया। आज वो बंदी दर दर की ठोकरें खाती है। आज लिबर्टी के चौकों पे गजरे और गुब्बारे बेचती है। आज वो बंदी अपने बच्चों को 2-2, 3-3 दिन अपने लिए तड़पता हुआ देखती है। हॉस्पिटलों में तकलीफ़ें झेलती है, हर जगह तकलीफ़ें झेलती है। कुछ नहीं है माजिद भाई, ये तबाह है ये ज़िंदगी। 1 साल हो गया, वो वापस नहीं आया? नहीं, 1 साल एक बार भी नहीं आया? नहीं, एक बार भी नहीं आया। कितने बच्चे हैं? मेरी पहली शादी में से 2 बच्चे हैं, इसमें से मेरी औलाद होने वाली थी। इसने अपने हाथों से ही ख़त्म कर दी, दवाइयाँ खिला के कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। अभी मेरे घर वाले तुझे कबूल नहीं कर रहे तो तेरे और मेरे बच्चे को कैसे कबूल करें। हाँ जी। अब कोई पेट में बच्चा है? नहीं, बच्चा मेरे पास नहीं है क्योंकि उसने अबॉर्शन करवा दिया। आया उसने मेडिसिन अपने, उनका एक दोस्त है वकील भाई, उसकी बीवी है नर्स के डॉक्टर, उससे मेडिसिन लाता है और खिलाता है कि नहीं अभी बेबी हमें नहीं चाहिए। 4 मंथ में प्रेग्नेंट होती हैं और बंदा बच्चा मेरा ख़त्म कराता है और चला जाता है। चोरी वाला क्या सीन है? चोरी वाला यही सीन है कि चोरी एक घर पे बहुत बड़ी करवाता है और बस वो चोरी भी उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। अच्छा, ये अब आप मेहनत मजदूरी कर रही हैं, मेहनत मजदूरी से पहले क्या काम करती थी? मेरा माजिद भी अपना बिजनेस था। मैं एक पॉलर वाली हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा पॉलर था जिसमें मैं अपना कमा के ज़िंदगी का बहुत अच्छा दरगुजर कर रही थी। बहुत ब्यूटिशियन है आप? जी, बहुत अच्छा। अच्छा, कितने लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे ब्यूटी पार्लर वाले काम? वो तो आप पूछो ही मत, पर ये पूछो कि वो आपने बेचा कैसे। एक कौडियों के भर वो बिका, एक कौड़ी, क्योंकि कर्जे देने थे। एक औरत पे कर्जे चढ़ गए। एक औरत कैसे मैनेज करे जब उसके सर पे कर्जे चढ़ जाते हैं। तो मैनेज करना बहुत टफ था मेरे लिए। उसको मैंने सेल किया, कौडियों के भाव सेल करके उन लोगों को उतारा अपने सर पे जो एक औरत को देख के अकेली हो गई है, वो चढ़ गए मेरे सर पे। अब आप जिस घर में रहती हैं, ये आपका अपना घर है या किसी ने लेके दिया है? माजिद भी मेरा अपना घर तो है ही नहीं ना, मैं रेंट पे रहती हूँ। ये घर पे मालिक मकान ने छीन लिया था, 2 माह का मैंने रेंट नहीं दिया था। ये अल्लाह भला करे मेरे पठान भाई को, वो अकदुल चैनल वाले, ठीक है, चीमा भाई, उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे 20,000 रुपया दिया, बल्कि उन्होंने वकील के भी दिए पैसे। उस बंदे को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे। कभी किसी चैनल वाले ने इतना नहीं किया जितना उस इंसान ने मेरे लिए किया। वो भाई बना, उसने मेरे सर पे हाथ रखा, उसने वकील किया, उसके ऊपर केस करवाया। फिर उसके बाद उसने मेरा ये घर, अभी मैंने फ़ोन किया कि मेरे पास घर नहीं है, मैं किसी लेडीज़ के पास रह रही हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। उस बंदे ने मुझे कहा परेशान नहीं हो, अभी पैसे लो, मैं फ़ोन में करा रहा हूँ, जाओ घर जाओ बच्चों को लेके। मैं ये घर का 20,000 रेंट दे के घर वापस आई, ये ज़मीन पे फिर वापस आई। देखने वाले नाजरीन से मदद के लिए क्या अपील करेंगे? क्या मैंने मदद के लिए अपील करनी, सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, उनको पता है मुझे इस टाइम ये सख्त ज़रूरत है, मेरा इलाज है, जो मेरे बच्चों के लिए मेरा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, आपको पता है मैं टीवी पे लाना नहीं चाहती, ना मैं कभी लाई हूँ, पर आप देख रहे हैं उनको बैकग्राउंड पीछे के वो कितने छोटे हैं और उनको क्या ज़रूरत है। माँ की ज़रूरत है कि मैं मर गई, मुझे तो मेरे सब ने छोड़ दिया, मेरे बच्चों को संभालने के लिए कोई भी नहीं है। आपका कोई जैज़ कैश नंबर? जी मैं आपको दे दूंगी, आप ले लीजिएगा। जी नाज़रीन, इस बहन का जैज़ कैश नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। जितना हो सके इस तरह की बहनों के साथ आप लोग हेल्प करें, इनकी माली मदद करें, ताकि ये बहनें फ़ख्र करें आप जैसे, हम जैसे भाइयों पर कि हम पाकिस्तान में महफूज हैं, हमारी इज़्ज़तें भी महफूज हैं। और ये बहन मुझे बता रही थी कि मैं अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहती हूँ। इनके 2 बच्चे हैं, किराए के घर में रहती हैं और इनकी आपने सारी कहानी सुनी है। और कोई ख़ास पैगाम देना चाहें? यही दूंगी
कोई बच्ची भी किसी से भी कभी प्यार ना करे और दूसरा कभी किसी पे इतना एतबार अंधा ना करे। नहीं, एतबार और प्यार किया नहीं जाता, ये खुद ब खुद हो जाता है। वो आपकी बात सही है, पर माजिद भाई आजकल की ज़माना जो है ना वो नहीं है। आप जैसे लोग नहीं हैं, मेरे जैसे लोग नहीं हैं। एक बंदी ने एतबार करके ही अपना सब कुछ गवाया ना, तो मैं इसलिए कहूँगी नहीं एतबार करना चाहिए। मैंने अंधा एतबार किया, वो इंसान मेरा बनेगा, वो मेरे बच्चों को संभालेगा, कभी वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। वो हमारे साथ सब कुछ कर गया ना, हमारी ज़िंदगी तबाह कर गया, हमें दुनिया में रुसवा कर गया। लोग हमें देख रहे हैं, क्या सोचते होंगे? रिश्तेदार देख के फ़ोन करते हैं और बेइज्जती करते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम टीवी पे यूं ही हो। नहीं, बस इतना ही। मेरी बहन मेरी इतनी हैसियत है तो नहीं, लेकिन जो मेरी हैसियत है, जितनी मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, ये आप पकड़ें। ये मेरी हैसियत है, मैंने बहन की हेल्प कर दी है और आगे भी अगर मुझसे हुआ तो मज़ीद मैं अपनी इस बहन के साथ खड़ा हूँ। और ऐसी बहनों का हम लोग फ़ख्र है, ऐसी बहनों का हम लोग मान हैं। ऐसी बहनों को इतनी सपोर्ट करें कि ये पूरी ज़िंदगी अपनी इज़्ज़तें महफूज रख के कुछ छोटा मोटा कारोबार करके अपने बच्चों का पेट पाल सकें और रियल फेस ऑफ पाकिस्तान, पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम पाकिस्तानी भाई, हम अपनी इन बहनों के साथ हैं। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।